वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड बारिश को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी फॉर क्लास 6, जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताया गया है। ये न्यू एनसीईआरटी 5 थीम में डिवाइडेड है: इंडिया एंड द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ द पास्ट, आर कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इस बुक की स्टार्टिंग है विथ हेडलाइन वाई सोशल साइंस। हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये एक स्टूडेंट को गहरी समझ देता है उसके सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में, हिस्टोरिकल इवेंट जो पास्ट में हुए हैं उनके बारे में, और हमारी इकोनॉमिक कैसी है, उसके इफ़ेक्ट का और उसका सिस्टम। देखा आपने, सोशल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपको सोशल अवेयरनेस सिटीज़न बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इट्स लैंड एंड पीपल। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जोग्राफिकली फीचर में क्या क्या है और इस फीचर्स के ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। हम ओशियन, माउंटेन, रिवर, अर्थ और पुरानी सिविलाइजेशन से हम कैसे इन्वॉल्व हुए ये भी जानेंगे। नाउ लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। धरती पे हम कैसी जगह देखते हैं या खोजते हैं, इसका आंसर आपके पास आ ही गया होगा। मैप से, जो हम रोज़ यूज़ करते हैं कि आप जब स्कूल से घर आते हैं, जाते हैं तो मैप यूज़ करते हैं। इनडायरेक्टली हाँ, जैसे लेफ़्ट कब जाना है, राइट कितना डिस्टेंस है, यानी सारी चीज़ें मैप में ही होती हैं। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एरिया का, छोटे से लेके बड़े, यहाँ तक पुराने वर्ड का। हम फिज़िकल मैप को ऐसे देखते हैं जैसे ज़मीन को ऊपर से। मैप कई टाइप के होते हैं, जैसे फिज़िकल मैप जिसमें बस कुछ पहाड़, ओशियन और नदियाँ दिखती हैं। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फिज़िकल मतलब जैसे हमारी बॉडी दिखती है। सेकंड टाइप है पॉलिटिकल, जिसमें कंट्री, स्टेट, सिटी के बारे में डिटेल में दिया होता है, जैसे अपना इंडिया का मैप जिसमें आप स्टेट और उनकी कैपिटल देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आप एक ग्लोब, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप अभी ले सकते हैं तो ले लीजिए, आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, समझने में आसानी होगी, या फिर आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मैप हमें डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल भी बताते हैं। आप मैप भी में देखिए और बताइए कि आपको ये 3 कहीं दिख रहे हैं, लेफ़्ट, राइट कॉर्नर में। एक जगह आपको स्केल जैसा कुछ दिख रहा होगा, ये एक्चुअली बड़ी मेज़रमेंट को उसके मुकाबले कम करके लिखा जाता है, इसी को स्केल कहते हैं। जैसे 2.5 सेंटीमीटर मैप पे 500 किलोमीटर एक्चुअली ग्राउंड अर्थ का है, जो उसके बराबर हुआ। 4 डायरेक्शन भी होती, नॉर्थ जो सबसे ऊपर होती है, जैसे पेज पे आप डॉट बनाइए और उसके ऊपर डायरेक्शन में मूव करिए, ये हो जाएगा नॉर्थ। आप इसी के अपोजिट ले जाइए तो होगा साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ के लेफ्ट में होगा वेस्ट और राइट में ईस्ट। क्लॉकवाइज, जैसे वॉच की सुई घूमती है जिस डायरेक्शन में, उसमें पहले नॉर्थ आएगा फिर ईस्ट आएगा। फिर अब जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, जिससे मुझे भी लगे कि आप ध्यान से पढ़ रहे हो। अब हमें डायरेक्शन, डिस्टेंस देख लिया, अब आता है सिंबल। जो मैप मार्कर यूज़ करते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग सिंबल यूज़ करती हैं। हमारे इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट बॉडी, उसने भी सिंबल या साइन दिए हैं। इस पीपीटी के राइट में आप देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और शायद आपने रोज़ अपने डेली में आने जाने में कहीं ना कहीं देखा होगा। अब हम पढ़ेंगे मैपिंग द अर्थ। आखिर ग्लोब में ये लाइन जाके एक जगह क्यों मिल रही है, इसे क्यों बनाया गया है, चलिए देखते हैं। अर्थ को मैप करना मुश्किल है क्योंकि ये फ्लैट नहीं, सरफेस है। साइंटिस्ट अर्थ को जियोइड शेप बनाते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इक्वेटर यानी अर्थ के बीच में है, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ पे बनाई गई है, इक्वल इंटरवल्स पे है, जिनको पैरेलल्स कहते हैं। इक्वेटर को 0 डिग्री माना गया है क्योंकि ये डिवाइडिंग लाइन है और सबसे बड़ा सर्कल है अर्थ का। कमेंट में बताओ इक्वेटर पे अर्थ की स्पीड क्या है और इक्वेटर पे कौन सी कंट्री आती। चलो अब लॉन्गिट्यूड देखें। ये इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब के ऊपर बीच में देखो, जहाँ सारी लाइन मिल रही हैं एक पॉइंट पे आके। ये एक्चुअल पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ से वो वर्टिकल लाइन जगह फैल के जा रही है, इसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये ईस्ट वेस्ट बताती है
और ये भी डिग्री होती है जैसे लैटिट्यूड। 1 डिग्री लैटिट्यूड में 111 किलोमीटर होते हैं। जो लाइन अर्थ को ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करे उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो ग्रीनविच इंग्लैंड में है। यहीं से डेट डिसाइड होते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने पे दिन बढ़ जाता है। आगे देखेंगे कैसे। अब हम पढ़ेंगे टाइम जोन क्या है। हमें पता है हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट अपने एक्सिस पे घूमती है, जैसे ग्लोब को घुमाते हैं टेबल पे रख के। ये एक टर्न 24 आवर में लगती है, जो हुआ 360 डिग्री। मैथ्स आ गई ना, चलो कोई बात नहीं। ग्लोब को देखो, कोई एक पॉइंट पे हाथ रखो और ग्लोब को घुमा के एक राउंड वापस ले आओ। हो गए ना 360। अब इसमें तुमने 1 आवर में 15 डिग्री घुमाया। हाँ, धरती 1 आवर में 15 डिग्री कवर करती है, तभी जाके 24 मल्टीप्लाई बाय 5 15 देता है 360 डिग्री। और जब ये 365 डेज घूमती है तो साल बदल जाता है। अभी 5 महीने बाद होगा। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाने से हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन बनाया गया है, जिसे हर कंट्री को इक्वल रखा जा सके, दिक्कत ना हो। हर प्राइम मेरिडियन पे 1 आवर बढ़ जाता है 15 डिग्री के साथ। जैसे अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहा होगा तो ईस्ट में 15 डिग्री पे 1 PM हो रहा होगा और 2 बज रहा होगा 30 डिग्री। ऐसे ही जब प्राइम मेरिडियन के हम वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो ये टाइम कम हो जाता है, मतलब 1 PM की जगह वेस्ट में 11 AM होगा। हमारे इंडिया में ये इंडियन टाइम जोन तो सुना ही होगा, IST, जो 5 आवर 30 मिनट ग्रीनविच से आगे रहता है। जैसे कि कोई आपका दोस्त फॉरेन में रहता हो और आपको जानना है कि वहाँ का टाइम क्या हो रहा है, बस ग्रीनविच से ईस्ट में इंडिया तक 5 आवर 30 मिनट हुए और USA से 10 आवर्स 50 मिनट हुए। ये टाइम जोन लाइन स्ट्रेट नहीं होती है। अब बताओ कमेंट में कि रशिया के पास कितने टाइम जोन हैं। इंडिया के पास जो टाइम जोन है वो 84 डिग्री है। क्यों नॉर्थ ईस्ट में के लोग डिमांड करते हैं कि इंडिया के 2 टाइम जोन होने चाहिए। अगर ये सब जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो और नेक्स्ट शॉर्ट का वेट करो, उसमें मैं सब क्लियर करती हूँ। नाउ हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि मैप बहुत यूज़फुल होते हैं, जो अर्थ का एरिया और किसी भी छोटे बड़े एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैप के मेन कंपोनेंट डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल होते हैं। हर जगह की एक लोकेशन है इस धरती पे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से समझ सकते हैं हम। और इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने पे दिन चेंज हो जाता है, वेस्ट में जाने से दिन ऐड हो जाता है और ईस्ट में घट जाता है। कुछ ऐसे याद रख लो, ईस्ट में इंडिया है और तुम इंग्लैंड में रहते हो। अब तुम इंडिया आओगे तो तुम्हारे दोस्त पार्टी ले लेंगे, जिससे तुम्हारे पैसे घट जाएंगे। और अगर अमेरिका जाओगे, न्यू जॉब में पैसे मिल जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे। एनी डाउट डू कमेंट एंड थैंक यू सो मच।